धरती ही सनातन की है, पूरा अखंड भारत हमारा है, सनातन की धरती है तो ये हिंदू राष्ट्र है। हम सब सनातनी इसको हिंदू राष्ट्र मानते हैं और जब से सनातन एक हुए आगे बढ़ रहे तब से हमारा भारत का विकास हो रहा है। आप देख लो पिछले 20 सालों में, आप देख लो सनातन एक हुए हैं, हमारा भारत, बिहार भी बढ़ रहा है, बिहार का भी विकास हो रहा है जब से वो सनातन के साथ आए। वैसे भी हमारे बिहार में जातिवाद है, धर्म के नाम पर वोटिंग होता है, लेकिन इस चीज़ को मैं ये राजनीति से नहीं जोड़ना चाहूँगा। हमारा सनातन हर चीज़ की शिक्षा देता है, एजुकेशन हर जगह, संस्कार संस्कृति हर चीज़ों से हमें जोड़ता है। हमारे देश में जो जाति और धन के आधार पे जो बांट रहे हैं, जो रूढ़िवादी स्टेरियोटाइप लोग हैं, वही इन चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं। वो जाके पश्चिमी सभ्यता अपना रहे, पश्चिमी सभ्यता के सारे लोग भारत में आके हमारे सनातन धर्म को अपना रहे। हमारे धर्म के साथ है, हम उनके साथ हैं। जो आपके धर्म के साथ है, उनके साथ है। जो विकास के साथ है उसके साथ नहीं, धर्म के साथ विकास भी है। हमारा धर्म यही सिखाता है विकास, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हमारा धर्म यही सिखाता है। सनातन धर्म यही सिखा, माता पिता ने ये फ्रीडम दिया है कि बाबू आप बाहर जाओ पढ़ो। वही चीज़ें मैं अगर अपने ही फैमिली में देखूँ, जो मेरे पीछे मेरी बुआ, मेरी बड़ी बहन, उन लोगों को ये चीज़ें की आज़ादी नहीं थी कि आप बाहर जाओ पढ़ो। लेकिन जब से ये सरकार आए महिलाओं को पढ़ने के लिए, लेकर उनके विकास के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में आज सनातन समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे चारों तरफ आपको सनातनियों की भीड़, ये जनसैलाब दिखाई पड़ रहा होगा। ये कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे के द्वारा किया गया है और बाबा बागेश्वर सहित सनातन धर्म के तमाम संत, तमाम रक्षक जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पे सनातनियों की भीड़ उमड़ी है बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आयोजित इस कार्यक्रम के कई सियासी मायने जो हैं निकाले जा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में युवा पीढ़ी चुनाव के बारे में, बिहार के विकास के बारे में क्या सोचती है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबू? जी मेरा नाम शालिनी होगा। कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ पटना लंगर टोली से। लंगर टोली से? हाँ यही जी। रहती हैं या बाहर की हैं? मैं बाहर क्यों यहाँ रह के पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करती हैं जी। कहाँ की हैं आप? मैं चंपारण, पश्चिम चंपारण की चंपारण हैं। जी। बाबा बागेश्वर को देखने आई हैं? हाँ आस्था है सनातन का रैला है इसलिए आई है? हाँ जी बिल्कुल। धर्म के लिए आई है? बिल्कुल हैं? जी बिल्कुल। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत को। बिल्कुल बनना चाहिए, जरूर। क्यों बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनने से क्या बदल जाएगा भारत में? बहुत कुछ बदल जाएगा। हमारे सनातनों में एकता बढ़ेगा। हमारे हिंदुओं को जो पीछे ले जाया जा रहा है हर जगह कि मंदिर बनने से क्या होगा, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, हमारा सनातन हर चीज़ की शिक्षा देता है, एजुकेशन हर जगह, संस्कार संस्कृति हर चीज़ों से हमें जोड़ता है। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। बिहार में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। ये इस कार्यक्रम को भी लोग राजनीतिक समागम के रूप में देख रहे हैं। क्या लगता है बिहार में, मतलब वोटिंग का पैमाना क्या होना चाहिए? आप वोट देती हैं? मैं इस चीज़ को तो मैं राजनीति से नहीं जोड़ना चाहूँगी क्योंकि ये सनातनों के लिए है, ये सनातन का महाकुंभ है। ये राजनीति इस पे खेलना तो ये तो बुरी बात है। वैसे भी हमारे बिहार में जातिवाद है, धर्म के नाम पर वोटिंग होता है, लेकिन इस चीज़ को मैं ये राजनीति से नहीं जोड़ना चाहूँगी। वोट देती हैं? हाँ बिल्कुल देती हूँ। देती हैं? हाँ मुझे। किनको देती है? मेरा वोट तो बीजेपी के लिए ही है। क्यों क्यों क्यों? क्यों? हमारे लिए कार्य करता है, हमारे सनातन को आगे बढ़ाता है, हमारे धर्म के लिए काम करता है। बीजेपी की सरकार है पिछले 20 सालों से, कैसे देखती हैं उसको? बीजेपी की सरकार में हमारे बहुत आगे बढ़ा हुआ है। एजुकेशन देख लीजिए, हमारे धर्म को लेके देख लीजिए, हर चीज़ में बीजेपी का सपोर्ट है। राम मंदिर जो 500 सालों से नहीं बना उसको बना के दिखा। जो हमारे पिता है, धर्म पिता है राम जी, उनको उन्होंने जगह दिया, मंदिर दिया, तो हमारे लिए तो बीजेपी है। बीजेपी है जो हमारे धर्म के साथ है हम उनके साथ हैं। जो आपके धर्म के साथ है, उनके साथ है। जो विकास के साथ है उसके साथ नहीं, धर्म के साथ विकास भी है। हमारा धर्म यही सिखाता है विकास, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हमारा धर्म यही सिखाता है। सनातन धर्म यही सिखाता है एकता, विश्वास, दृढ़ता, धर्म निरपेक्षता। सनातन धर्म यही सिखाता है। इसलिए तो हम चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, ना ये जातियों में बटे ना इसमें। भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, सनातन एक होंगे तो विकास होगा, भारत का और विकास होगा। और जब से सनातन एक हुए आगे बढ़ रहे तब से हमारा भारत का विकास हो रहा है। आप देख लो पिछले 20 सालों में, आप देख लो सनातन एक हुए हैं, हमारा भारत, बिहार भी बढ़ रहा है, बिहार का भी विकास हो रहा है जब से वो सनातन के साथ आए हुए। ये जातिवाद से हटो, इससे हटो, अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहो और आगे बढ़ो। जय श्री राम। आपने मेरी बोलती बंद कर दी।
कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे हिंदू एकजुट होंगे? हिंदू यहाँ पे पता है, हिंदू यहाँ पे हिंदू नहीं है, हिंदू यहाँ पे ब्राह्मण है, हिंदू भूमियार है, हिंदू राजपूत है, हिंदू यादव है, हिंदू साहू जी है, हिंदू बनिया है, हिंदू मरवाड़ी है, हिंदू कुर्मी है। जात पात हटाओ, जात पात हटा के बस हम हिंदू, हमारा एक ही धर्म है हिंदू, जाति की तो बात ही नहीं। मैं तो यही बोली कि बिहार में सिर्फ जातिवाद है, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ। मैं सिर्फ धर्म की बात कर रही हूँ, हिंदू धर्म, जाति कुछ भी नहीं है, बस हिंदू धर्म, सनातन धर्म, एक ही धर्म है सनातन धर्म, बस उसको लेके आगे बढ़ो, विकास अपने आप होगा। सनातन धर्म को वेस्टर्न कल्चर ने बर्बाद किया है, आपको लगता है? देखिए, पश्चिमी सभ्यता भी हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं, ऐसा नहीं है। पश्चिमी सभ्यता में भी अगर आप आके देखिए तो पश्चिमी सभ्यता के बहुत सारे लोग आके सनातन धर्म को अपना रहे हैं। हमारे देश में जो जाति और धन के आधार पे जो बांट रहे हैं, जो रूढ़िवादी स्टेरियोटाइप लोग हैं, वही इन चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं, वो जाके पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता के सारे लोग भारत में आके हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं। अगर आप देखिए तो ये जिनको बैठ के कुर्सियों पर राज करना है, राजनीति का रोटी सेकना है, वही इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। और हमारे बिहार में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। बिहार में पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है, ठीक है। एनडीए सरकार के विकास का जो पैमाना है वो महिलाओं और बेटियों से ही शुरू होता है। कैसे देखती हैं? पहले जो बेटियों की, महिलाओं की स्थिति थी वो भी आपको पता होगा, जानकारी तो मिलती होगी माँ से, घर में और भी जो बड़ी हैं उनसे। अभी जितनी आज़ादी है, बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया बीजेपी के आने से। पहले जो महिला लड़कियां थी उनको घर से नहीं निकलने की आज़ादी होती थी। मैं वेस्ट पश्चिम चंपारण की रहने वाली लड़की, मेरे पास माता पिता ने ये फ्रीडम दिया है कि बाबू आप बाहर जाओ, पढ़ो। वही चीज़ें मैं अगर अपने ही फैमिली में देखूँ, जो मेरे पीछे मेरी बुआ, मेरी बड़ी बहन, उन लोगों को ये चीज़ें की आज़ादी नहीं थी कि आप बाहर जाओ, पढ़ो। लेकिन जब से ये सरकार आया है, महिलाओं को पढ़ने के लिए, लेकर उनके विकास के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। चलो तुमसे ऐसे ही बात करना पड़ेगा कि तुम नीचे आओगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है? आस्था। कहाँ से आई हैं? पश्चिम चंपारण, पटना। अभी तो पटना रह रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, बाबा बागेश्वर से मिलने आई हैं। सनातन धर्म के बारे में क्या सोचती हैं आप? तो धर्म है हमारा, धर्म है हमारा। बाबा बागेश्वर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनने से क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल एकता नहीं है हमारे हिंदुओं में, वो बढ़ेगी, सब होगा सबको। अच्छा, बिहार में पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इस सरकार को कैसे देखती है? बढ़िया है, काम अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है? धरती ही सनातन की है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये धरती ही सनातन की है, पूरा अखंड भारत हमारा है, ये सनातन की धरती है, तो ये हिंदू राष्ट्र है। हम सब सनातनी इसको हिंदू राष्ट्र मानते हैं और ये संविधान एक दिन मानेगा कि ये हिंदू राष्ट्र है। भले ही समय लगे, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र एक दिन बनेगा। ये धरती सनातनियों की है और हमेशा ही रहेगा। सनातन की असली शेरनी यही है, चेहरा दिखा दो गौर से। सनातन की असली शेरनी जो है वो यही है, ये भी है। कहाँ से आई हैं आप? अकोड़ी गोला। अकोड़ी गोला। कहाँ पड़ता है? सासाराम जिला। सासाराम। बाबा बागेश्वर से मिलने आई है या यही रहती है? यही रहती है। पढ़ाई करती है? पढ़ाई करती हैं? नहीं, नहीं, पढ़ाई खत्म हो चुका है। पढ़ाई खत्म हो चुका है। सनातन धर्म के बारे में क्या सोचती हैं? कुछ खास नहीं, ठीक है। ठीक है। पूजा पाठ करती हैं? हाँ। चंदन टीका तो लगाए हुई है। पूजा तो बहुत करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए देखिए, हिंदू की शेरनी को देखिए, इसको हम आज वायरल करिए के मानेंगे। देख लीजिए इसको। आप भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और इसके पहले आपको बता दें कि ये सभी सनातनी जो है, ये एक बार जो है सिर्फ इस आह्वान पे आई हैं कि यहाँ पे सनातन का महाकुंभ लगने वाला है। इन्हें बसों में भर भर के नहीं बुलाया गया है, ये सिर्फ ये अपने बूते चल के यहाँ पे पहुँची है। और देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे सनातनियों का महाकुंभ जो है वो लगा हुआ है। सनातनी देखिए किस तरीके से यहाँ पे भर भर के खड़े हैं। चारों तरफ आप नज़र घुमाइएगा तो आपको यहाँ पे सनातनी ही सनातनी नज़र आएंगे। चारों तरफ देख लीजिए, चारों तरफ ये हिंदुओं का जन सैलाब जो है, सनातनियों का जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं इस महाकुंभ के बारे में, सनातन धर्म के बारे में और इस बाबा बागेश्वर का जो नारा है हिंदू राष्ट्र का, उस नारे के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।